नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशनल नाउ टीवी। हम आपको लेकर आए हैं औराई में। औराई जहां कल उत्तर प्रदेश शासन के तरफ से जिला प्रशासन आया हुआ था। चार चार बुलडोजर लगाए गए थे। यहां उनके आशियानों को ध्वस्त किया गया था, ध्वस्तीकरण किया गया है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ। कल तक यहाँ लोगों का आशियाना हुआ करता था। कल तक यहाँ लोगों का आशियाना हुआ करता था, लेकिन किसे मालूम था कि कल का जो सूरज उगेगा और इनके जो खुशियों का सूरज है वो डूब जाएगा। एक नहीं, चार चार पांच पांच बुलडोजर लगाए गए हैं, वहाँ जेसीबी लगाया गया है। आपको ये मंदिर तो याद होगा, ये मंदिर तो आपको याद होगा। जी हाँ, नवरात्र के 7वें दिन यानी सप्तमी का दिन था। यही दुर्गा पूजा का भव्य पंडाल लगाया गया था। जिस समय दुनिया भर में दुर्गा पूजा मंचन चल रहा था, यही आग लगी थी। ये मंदिर तो आपको याद होगा। इसी मंदिर के अगल बगल लुम्बिनी दुधी मार्ग पर लोग बसे थे। लोगों का अपना आशियाना था। हजारों दुकानें थी। कल तक लोगों को रोजगार का साधन मिलता था, लेकिन आज वो सारी दुकानें समाप्त हो गई हैं। खुले आसमान के नीचे लोग आ गए हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उन गरीबों का यही दोष था कि वो यहाँ रह रहे थे? अगर रह रहे थे, अवैध जमीन पर रह रहे थे, तो उन्हें सरकारी सुविधाएं क्यों मिली? सरकारी आवास क्यों मिल गया उन्हें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है सरकारी अधिकारियों के ऊपर। मलबे उठवाए जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ एक भाई साहब हैं जो अपने आशियाने को टूटते हुए, यहाँ देख सकते हैं खुले में अभी भी चारपाई लगी हुई है, बिस्तर लगे हुए हैं। देख सकते हैं कल तक ये अपने घर में अच्छे से सो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन आज मजबूरी है इन भाई साहब की। मैं जानना चाहूंगा इनसे। भाई साहब, नाम क्या है आपका? सुरेश कुमार यादव। सुरेश जी, ये बताएं, आप देखा जा रहा है सरकार की तरफ से जो बुलडोजर चलाया गया है, आप लोग खुले आसमान के नीचे आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार का जो भी काम है सब सही है, सराहनीय है। बोलते बोलते उनके आंखों में आंसू आ गए। बोलते बोलते उनके दर्द उनके शब्दों से बाहर आ रहे हैं। कहना चाहेंगे, कैसे रह रहे थे आप? क्या रह रहे थे, ऐसे ही कमा रहे थे। ये कमाने का एक जरिया था, वो भी खत्म हो गया। इनकी अपनी एक दुकान थी। इनकी अपनी एक दुकान थी, वही एकमात्र साधन था इनके जीविकोपार्जन का। वो भी समाप्त हो गया। वो भी समाप्त हो गया है। क्या नाम है भाई साहब? जयराम विश्वकर्मा। जयराम जी, ये बताएं कि आपको पता भी नहीं, आप लोग कैसे अब आगे क्या करेंगे? खुले आसमान के नीचे बच्चों के साथ आप रह रहे हैं। मरेंगे और क्या करेंगे। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। इन्होंने जो शब्द कहा है मैं बयां नहीं कर सकता। इन्होंने जो शब्द कहा है उसे सुनना चाहेंगे आप? मरेंगे पूरे परिवार से, दूसरा कोई चारा नहीं है। आखिर कहां, किस नीत से काम हो रहा है? आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार जो बाबा का बुलडोजर है वो अवैध संपत्ति पर चलाई जा रही है, अनैतिक कृत्यों पर हंटर चलाया जा रहा है। तो सरकारी अधिकारियों के ऊपर बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? अब चलेगा तो कब चलेगा? ये खाली गरीबों को चलता है। बाबा का बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चलता है। और कुछ कहना चाहेंगे? क्या आज आप अपने पूरे परिवार के साथ जब इस घर में रह रहे थे कल तक, लेकिन कल से आपके सर से छत का साया उठ गया है, कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे, अब तो हमारी रोजी रोटी भी चली गई। यही एक रोजी रोटी का साधन था, ये भी चला गया। और इनकी यही अपनी दुकान थी, ये भी चला गया। कितने बच्चे थे? उम्र भी ढल गया है। कितनी अवस्था हो गया? 63 वर्ष। 63 वर्ष की अवस्था। 4-5 बच्चों के साथ, नात नातिनों के साथ, पुत्र वधुओं के साथ खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। आज वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। उनके सर से अपना एक जो छत होता था वो तबाह हो चुका है। आप लोगों को घर गिराने के लिए कुछ कहा गया? हाँ, घर गिराने से कहीं मौका मिला बा गिरई हूँ। कितने दिनों का? वो है 1 महीना 10 दिन ऐसे टरकावत है ना। 1 महीने 10 दिन का इनका कहना है कि समय मिला हुआ है कि आप लोग अगर। आपका नाम क्या है? मैं आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक प्रत्याशी कविता राय हूँ और इस समय महिला जिला अध्यक्ष भी हूँ आम आदमी पार्टी से। और हम यहाँ पर आए ही हैं इसलिए कि जनता इस समय बहुत ज्यादा रो रही है और बेघर हो गई है। और हम ये जो तालाब है, तालाब देख रहे हैं, तालाब जबकि बना हुआ है,
तालाब यहाँ मौजूदा टाइम पे है। यहाँ तालाब बना हुआ है। तालाब इस समय बना हुआ है, तालाब मौजूदा टाइम पे है और तालाब के बगल लोग रह भी रहे हैं और कहीं कई कई जगह जो है जिस PIL का हवाला दे के यहाँ पर अगल बगल लोगों को गिराया जा रहा है, तालाब के अगल बगल लोगों को गिराया जा रहा है। और जिस की बात है तो तालाब के नीचे खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए रहते थे। पहले तालाब ही रहता था, कुआं रहता था, इसी पानी पीने के लिए रहते थे। तो यहाँ पर बसे वाले लोग यहाँ अवैध रूप से नहीं है, बल्कि जो तालाब है हमारे समझ से तालाब एकदम सही तरीके से है। वो तालाब का एरिया बढ़ा करके इन लोग को जबरन गिराया जा रहा है और ये प्रशासन बढ़ा करके इन लोग को जबरन गिराया जा रहा है और ये प्रशासन। बड़ा प्रश्न है कि क्या पूंजीपति बड़े लोगों का मकान नहीं धराशायी किया जाएगा, उन लोगों की संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी? आखिर इस सरकार में जो हंटर चल रहा है, जो बुलडोजर चल रहा है, वो सिर्फ गरीबों तक ही सीमित रह जाएगा, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। और यहाँ गिर जाएगा, इनके आंखों से आंसू टपक रहे हैं। माता जी कितने वर्षों से रह रही हैं? भैया 5 पुश्त से हमारे 5 पुश्त से। आप समझ सकते हैं पुश्त किसे कहा जाता है? आजा, बाबा, दादा, बाप, नात, नात का बेटा, उसका बेटा, इसे जब एक पीढ़ी समाप्त, एक लोग समाप्त होते हैं, जैसे पिता के बाद पुत्र की जब सीढ़ी आती है तो उसे एक पुश्त कहते हैं। 5 पुश्तों से ये रह रहे हैं। अगर एक व्यक्ति 50 बरस भी जिया होगा तो 250 बरस हो गए होंगे। समझ सकते हैं इनके दर्द और इनके आंखों के पीछे की जो दास्तां है, आप समझ सकते हैं। क्या कुछ कहना? को आवास मिला है, प्रधानमंत्री योजना आवास मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, कहाँ पर है? यहाँ पर पीछे प्रधानमंत्री आवास। वो भी तालाब में? हाँ, तालाब। ये भी तालाब है। नीतीश जी जरा पास में आए, नीतीश जी जरा पास में आए, आप भी आए, कब्जा जी आप भी आए। नीतीश जी जरा करीब से दिखाइए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये आवास मिला है, ये सरकार के तरफ से आवास मिला है। अब यहाँ से ये आवास मिला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जैसे ही आप 10वां कदम डालेंगे वो बिल्कुल तालाब में चले जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है। आप देखे थे या नहीं देखे थे? बीडीओ साहब पैसा भेजवा रहे थे तो देखे थे कि नहीं देखे थे? एसडीएम साहब, मजिस्ट्रेट साहब यहाँ आए थे या नहीं आए थे? ये बड़ा प्रश्न है आपसे कि आपने आवास कैसे बनवा दिया। अगर यहाँ लोग अवैध रूप से रह रहे थे और लगभग इस जो जगह है, अगर यहाँ से मापा जाए तो लगभग 100 फीट की दूरी पर ये लोग थे, तो 100 फीट की दूरी पर रहने वालों का मकान गिरा दिया आपने, तो 10 कदम की दूरी पर आपने एक आवास कैसे बनवा दिया? ये आपके कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। रह रहे हैं और आज उनके ऊपर सरकार का हंटर चला। मैं मानता हूं कि आपके नजर में, आपके कागज में ये लोग गलत हैं, लेकिन आप लोगों द्वारा इनको एक नोटिस जारी होना चाहिए था। नोटिस जारी होने के बाद एक जमीन अलर्ट करवानी चाहिए थी, उसके बाद इन्हें आवास मिलता, फिर इनके सर से छत का साया छीन लिया जाता तो कोई बात नहीं थी। यहाँ पर एक और आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश तिवारी, श्रमिक। ओम प्रकाश जी, ये बताएं कि लगभग 10 कदम या 9 कदम के बाद 10वां कदम आप जैसे डालेंगे तालाब में, तालाब में गिर जाएंगे। 10 कदम की दूरी पर ये सरकारी आवास। जी, ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी को, आदित्यनाथ योगी जी को सोचना चाहिए था कि प्रशासन की जो बात कर रहे हैं वो कितना उनका प्रशासन लचर है और कितना घुसखोर और ऐसे कितने आवास हैं कि जो तालाब के बिल्कुल किनारे पर बसे हुए हैं? ऐसे देखिए, इन लोगों को, गरीबों को तो ये भी नहीं मालूम है कि हम तालाबों पे बस रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना था कि हम पुश्तों से यहाँ रहते चले आ रहे हैं। अब रहा सवाल कि जब अगर इन पुश्तों से चले आ रहे थे तो इनके जो प्रशासन के आला अधिकारी है वो क्या सो रहे थे? बिजली का खंभा गाड़ रहे हैं, चापाकल दे रहे हैं, आवास बना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि खतौनी भी उन्हीं के कार्यालय में है जिनको जांच करना है। तो फिर अचानक ये रातों रात बहुत बड़ा सवाल है साहब कि खतौनी आपके हैं, सारे दस्तावेज आपके दफ्तर में हैं, आपने देखा क्यों नहीं कि ये लोग अवैध हैं? अगर अवैध है तो आपने सरकारी पैसा जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हुआ है, खर्च हुआ है, वो आखिर बर्बाद क्यों किया आपने? ये आपके कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा सीधा सवाल है कि क्या आप उन भ्रष्ट अफसरों के ऊपर बुलडोजर अभी इन गरीबों के गिराने से पहले चलाएंगे या उनको? अभी रिपोर्टर साहब आप ही के सामने एक बात हुआ, एक लड़का रोते हुए आया और उसकी माँ ने ये सुना कि मेरा घर गिर रहा है, जो उसकी बरसों की रही कई पुस्तकों की गाड़ी कमाई थी, उसकी माँ मर गई।
मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उसको सरकारी नौकरी उसके परिवार को दिया जाए और 20 लाख रुपया उसको योगी आदित्यनाथ जी दिलाए, अगर वो गरीबों का हितैषी है। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी कहना छोड़ दे सरकार की कि मैं गरीबों की। अभी आपने देखा होगा यहाँ पंडाल में कितने गरीब मरे गए, लेकिन किसी को 1 रुपया मुआवजा पहुंचा नहीं पहुंचा। सारे हल्ला हो गए कि हमने ये दिया, सिर्फ गरीबों का शोषण करने के लिए आप सरकार चला रहे हैं। आप गरीबों की गाड़ी कमाई लूट ले रहे हैं। बरसों से कितनी लड़की है जिनकी शादी हुई होने वाली है, उनकी शादी टूट गई। क्या तो आपका घर नहीं है? अरे कल गई, इनको तो ये भी समझ रहे हैं कि कल गई इनसे कहोगे कि आप यहाँ के बासिंदा है, साबित करो। जिन बेटियों के हाथ में कल मेहंदी लगने वाले थे, आज उनके रिश्ते टूट गए। कारण कि आज उनका अपना आशियाना नहीं है, उनका अपना अस्तित्व नहीं है। आज उनका कल उनका भविष्य समाप्त हो गया। कल उनसे आने वाला कल छीन लिया गया। निश्चित रूप से ये हैरान कर देने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के औराई के नरथुआ से आ रही है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, नीतीश जी जरा देख लीजिएगा, नीतीश जी देख लीजिएगा, ये सब इन सब आवास को ये सब नीतीश जी देख लीजिएगा, ये सब इन सब आवास को ये सब आवास को चिन्हित कर दिया गया है। लोग अभी से हटाना शुरू कर दिए हैं। नीतीश जी जरा देख लीजिएगा, अभी से हटाना शुरू कर दिए हैं। ये सब सरकारी आवास है और इन्हें भी नोटिस दे दिया गया है कि 45 दिन तक खाली कर दें, अन्यथा तोड़ने का पैसा भी लिया जाएगा आपसे। मैं पूछता हूं कि अगर ये लोग अवैध थे, इनकी अपनी भूमिधरी नहीं थी, इनको आवंटित नहीं थी, तो सेक्रेटरी साहब क्या करने आए थे आप यहाँ? कैसी रिपोर्ट लगाकर गए हैं आप? आपके ही अधिकारियों के पास कागज है। आप लेखपाल साहब कहाँ थे उस वक्त? सेक्रेटरी साहब, प्रधान जी कहाँ थे आप? कैसे इस पर बजट आ गया, कैसे इसका फोटो हो गया, कैसे जियो टैग हो गया? ये बहुत बड़ा